इसे पढ़ना मना है। खतरा। जहाँ लिखा होता है थूकना मना है, लोग वहीं थूकते हैं। जहाँ लिखा होता है कचरा फेंकना मना है, लोग वहीं कचरा फेंकते हैं। जहाँ लिखा होता है गाड़ी खड़ा करना मना है, लोग वहीं गाड़ी खड़ा करते हैं। जहाँ लिखा होता है इस काम को नहीं करना है, लोग उसी काम को जानबूझ के करते हैं। अब आप अपने को ही देख लीजिए। सबसे ऊपर लिखा है इसे पढ़ना मना है, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। एक छोटी सी लड़की अपने भाई को समझा रही थी कि इतवार के दिन काम करने वालों को स्वर्ग नहीं मिलता। छोटा भाई फिर भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने पूछा, पुलिसमैन भी तो इतवार को काम करता है, क्या वो स्वर्ग नहीं जाएगा? बहन ने उत्तर दिया, हरगिज नहीं, वहां उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बच्चे ने कहा, मैंने आपकी लिखी पुस्तक पढ़ी, आप तो बिल्कुल अकबर बादशाह की तरह लिखते हैं। आदमी ने कहा, लेकिन अकबर बादशाह लिखना नहीं जानते थे। बच्चे ने कहा, तभी तो मैंने कहा। एक पहलवान बच्चे ने एक कमजोर बच्चे को थप्पड़ मारा। कमजोर बच्चे ने पूछा, ये थप्पड़ गुस्से से मारा है या मजाक से? पहलवान बच्चे ने कहा, गुस्से से। कमजोर बच्चा बोला, फिर ठीक है, क्योंकि मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बच्चे ने अपनी आंटी से पूछा, आंटी आपके यहाँ कोई बच्चा क्यों नहीं है? आंटी बोली, बेटा अभी तक किसी फरिश्ते को ये ध्यान ही नहीं आया कि एक बच्चा मेरे आंगन में भी छोड़ जाए। पिताजी डांटते हुए, राजू तुम्हें फूल तोड़ लाने को कहा था और तुम पूरी डाली सहित तोड़ लाए, जल्दी बोलो कि क्यों? राजू बोला, पिताजी वहां लिखा था कि फूल तोड़ना मना है, इसलिए मैं डाली सहित तोड़ लाया। एक मकान पर मकान मालिक ने मकान खाली है का बोर्ड लगा रखा था। साथ ही ये भी लिख रहा था कि यह मकान उन लोगों को दिया जाएगा जिनके बाल बच्चे ना हों। एक दिन एक बच्चा मकान मालिक के पास आया और बोला, मेहरबानी करके यह मकान मुझे दे दीजिए, मेरा कोई बच्चा नहीं है, केवल माँ बाप हैं। अध्यापक छात्र से बोला, बताओ तुम इतिहास पुरुष में सबसे ज्यादा किससे नफरत करते हो? बच्चा बोला, राजा राम मोहन राय से। अध्यापक ने पूछा, क्यों? बच्चा बोला, उन्होंने ही बाल विवाह बंद करवाया था, वरना आज हम भी बच्चे वाले होते। एक खरगोश बम लेकर चिड़ियाघर में घुस गया और जोर से चिल्लाया, तुम सबके पास यहाँ से निकलने के लिए केवल 1 मिनट का टाइम है। उसकी बात सुनकर कछुआ बोला, वाह साले वाह, सीधे बोलना कि मैं ही टारगेट हूँ, बचपन की हार का बदला लेने आया है तू। पिता ने पुत्र से कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो कभी झूठ नहीं बोलता था। पुत्र ने पूछा, कृपया बताइए कि जब आपने झूठ बोलना शुरू किया तब आपकी उम्र क्या थी? किसी शादी में पंडित जी ने दूल्हे का हाथ दुल्हन के हाथ में थमा दिया। एक बच्चा ये दृश्य देख रहा था। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी दूल्हा और दुल्हन आपस में हाथ क्यों मिला रहे हैं? पिता ने उत्तर दिया, बेटा पहलवान अखाड़े में उतरने से पहले हाथ जरूर मिलाते हैं। एक बच्चा अपनी माँ से बुरी तरह पिटने के बाद अपने पापा से बोला, आप कभी पाकिस्तान गए हो? पापा ने कहा, नहीं बेटा। बेटा ने पूछा, कभी अफगानिस्तान गए हो? पापा ने कहा, नहीं बेटा। बेटा ने कहा, तो फिर ये आतंकवादी आइटम कहाँ से लाए? पापा
क्या बात है, आजकल इतना टेंशन में कैसे रहता है? बेटा, पापा आपको नहीं बता सकता। पापा, देख बेटा, मुझे अपना दोस्त समझ और अपने दिल की बात बोल दे। बेटा बोला, क्या बताऊं यार, तेरी भाभी नाराज हो गई है मुझसे। 3 चींटी रास्ते में बैठकर बातें कर रही थी कि अचानक उस रास्ते से एक हाथी गुजरता है। वहां बैठी एक चींटी हाथी से बोली, अय हाथी, मुझसे कुश्ती लड़ोगे? बाकी चींटियां बोली, अरे रहने दो यार, बेचारा अकेला है। ज्योतिषी मुन्ना का हाथ देखकर बोला, बेटा तुम बहुत पढ़ोगे। मुन्ना बोला, पढ़ तो मैं 4 साल से रहा हूं, ये बताओ कि पास कब होऊंगा? एक बार एक बच्चे ने अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की को उसके बॉयफ्रेंड के साथ किस करते हुए देख लिया। बच्चा बोला, मुझे भी करने दो, वरना मैं आपके मम्मी पापा को बता दूंगा। लड़की बोली, ले यार तू भी कर ले। बच्चा बहुत देर तक कोशिश करता रहा, पर लंबाई कम होने के कारण किस नहीं कर पाया। अंत में बच्चा परेशान होकर बोला, भाड़ में जाए दुनियादारी, जो काम गलत है वो गलत है, मैं तो बताऊंगा। एक सज्जन आदमी ने एक 7 वर्षीय लड़की से पूछा, तुम्हारे बाल वाकई बहुत सुंदर है, ये तुम्हें किससे मिले हैं, मम्मी या पापा से? लड़की ने बड़े सरल लहजे में उत्तर दिया, जहाँ तक मेरा ख्याल है मुझे ये बाल मेरे पापा से मिले हैं, क्योंकि उनके सिर के सारे बाल गायब हैं। मनोज, पापा आप अंधेरे से डरते हैं? पापा, नहीं बेटा। मनोज, बादल, बिजली और शेर से? पापा, बिल्कुल नहीं। मनोज, इसका मतलब है पापा आप मम्मी को छोड़कर किसी से भी नहीं डरते।